प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 के पहले, दूसरे और तीसरे सवाल के बारे में पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले हम कुछ सार्वसीमिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। जो सार्वसीमिकाएं इस प्रकार है, इनको पढ़ने से पहले हम कुछ सार्वसीमिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। सार्वसीमिकाएं हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है एक सार्वसीमिका तो ये है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस एक सार्वसीमिका को हम इन दो तरीकों से और भी लिख सकते हैं। फिर है सार्वसीमिका दूसरी, इसमें क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक कोट स्क्वायर ए, कोट नहीं है, सेक स्क्वायर ए है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, या हम ऐसे लिखें इसको 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। ये कैसे लिखेंगे हम, माइनस इस +1 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तब यह -1 आ जाएगा। इसमें इस टेन स्क्वायर का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरी सार्वसीमिका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, अर्थात कोसेक स्क्वायर ए का मान जो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। या फिर इसको ऐसे लिखें हम 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1। ये तीनों सार्वसीमिका है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। फिर अगली सार्वसीमिका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1। ये एक सार्वसीमिका है जो हमारे काम आने वाली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है त्रिकोणमिति के अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है हमें। कोट ए कैसे आएगा देखते हैं हम। सबसे पहले हमें साइन ए को कोट के फॉर्म में लिखना है। तो साइन में सीधे तो या तो हम साइन को बट्टा में लिख के कोस बट्टे साइन होता है कोट, कोस ए बट्टे साइन ए होता है कोट। तो हम ऐसे तो इसको कोट में लिख नहीं सकते, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, और ऐसे करेंगे हम साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। चूंकि हम ऊपर पढ़ा है हमने कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, और कोसेक ए बराबर हम लिखेंगे √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक ए बराबर हो गया √1 प्लस कोट ए। तो 1 प्लस कोट ए, तो हम कोसेक की जगह ये लिख देंगे साइन बराबर साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही हमें प्राप्त करना था। अब साइन के बाद में दूसरी वैल्यू है सेक की। सेकंड है, इसमें सेक को हमें कोट के फॉर्म में लिखना है। तो हम सार्वसीमिका से जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन जो होता है, चूंकि टेन ए बराबर होता है 1 कोट ए, तो हम लिखते हैं सेक की जगह √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये रूट कैसे आएगा, ये से हो जाएगा सेक ए बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
तो सेक की जगह ये हो गया, और ऐसे इसको ऐसे करेंगे, सेक ए बराबर √1 प्लस 1 अपॉन कोट ए, और ये कोट ए प्लस 1 बट्टे कोट ए, कोट स्क्वायर ए होगा ये, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टे कोट ए, कोट स्क्वायर ए बट्टे कोट ए। फिर इसको भी हमने कोट की फॉर्म में लिख दिया। फिर थर्ड है टेन ए को कोट की फॉर्म में लिखना, तो टेन तो सीधा ही है कोट की फॉर्म में 1 अपॉन कोट ए। ये हमने पहला सवाल कर लिया। सेकंड सवाल में है दूसरे सवाल में है ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, एक कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के सभी अनुपातों को सेक के फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। यानी कि साइन ए को हम सेक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साइन ए को लिखेंगे तो ये आएगा। अभी लास्ट सवाल किया हमने कोस से, साइन होता है 1 अपॉन कोसेक ए, तो और कोसेक ए होता है COSEC, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस ये तो होता है, ये तो ठीक है, पर हम इसे इस सर्वसीमिका से नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें इन्हें इसे सेक की फॉर्म में लाना, तो सेक बराबर होता है, सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए होता है। सेक की फॉर्म में लाना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। या हम इसको ऐसे लिखें, साइन स्क्वायर ए बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन के इक्वल, साइन ए बराबर होगा। और अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख देंगे हम, साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए। अब साइन के बाद हमें कोस को लिखना है सेक की फॉर्म में। सेकंड सवाल यहाँ करते हैं हम, कोस ए बराबर तो वैसे ही 1 अपॉन सेक ए होता है, तो ये तो हो गया। थर्ड है टेन को सेक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए बराबर हो जाएगा √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा टेन ए बराबर। अब हम कोट को लिखेंगे सेक की फॉर्म में, तो कोट होता है, कोट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन ए, तो कोट ए बराबर हो जाएगा, कोट ए बराबर टेन की फॉर्म में हो जाएगा 1 अपॉन √ ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कैसे होगा, चूँकि टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और इस सर्वसमीका से हमने ये किया है। अब हम कोसेक की फॉर्म में लिखेंगे, कोसेक की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम कोसेक को। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है
कोसेक ए की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये होता है 1 साइन ए। कोसेक 1 साइन ए के इक्वल होता है। और चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 होता है, और यहाँ हमें साइन की वैल्यू सेक में लानी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का हो जाएगा ये रूट। और कोस को हम ऐसे लिखेंगे, कोस ए बराबर लिखेंगे 1 सेक ए। तो साइन ए बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, और साइन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे, ये तो रूट में आएगा और इसका वर्ग घट जाएगा नीचे आके, तो ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो कोसेक ए बराबर 1 रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए, और कोसेक ए बराबर होगा आखिर में सेक ए बट्टे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर। हमने इस साइड से इस तरफ किया, पहले इधर वाला किया फिर ये किया है। तो हमने साइन कोस सेक टेन कोट और कोसेक के सेक की फॉर्म में मान प्राप्त किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, क्वेश्चन 3 का पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, इसको हल करते हैं हम। एक सर्वसमीका है, सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा 1। चूंकि लगा देते हैं हम पहले, तो इसमें से कॉमन लेंगे हम 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 कॉमन लेंगे इसमें से, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 1, अर्थात इसका मान आएगा 9। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। इसमें बी ऑप्शन में है 9, ये सही होगा। सेकंड सवाल है इसमें, सेकंड सवाल है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए प्लस सेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, और 1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए, और है 1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, और 1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो करते हैं, हल करते हैं इसको। हम इनको साइन और कोस की फॉर्म में लिखेंगे, इसको टेन को साइन और कोस की फॉर्म में, सेक को कोस की फॉर्म में, कोट को साइन कोस की फॉर्म में, और कोसेक को साइन की फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 प्लस, पहले सवाल तो देख लेंगे एक बार, सही है ना, सारे प्लस ही लगाए हैं हमने, माइनस नहीं लगा दिया गलती से। तो 10 को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, इंटू में 1 प्लस कोस को लिखेंगे हम कोट ए, कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए, प्लस कोस ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया। अब करेंगे हम कोस, इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम इसका पहले इसका लेंगे, फिर इसका अलग लेंगे। ये आ जाएगा कोस ए। तो इधर इसके नीचे 1 मान के करेंगे, तो ये तो 1 को 1 से गुणा, 1 को कोस का ये हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कोस को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कोस ए, प्लस में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन ए बचेगा, इधर भी कोस से कोस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा प्लस का 1।
फिर इस तरफ कैसे करेंगे, इस तरफ नीचे आएगा साइन ए, ये साइन से साइन कैंसिल, इसके नीचे एक मानेंगे तो ये तो एक से एक कैंसिल होकर ऊपर गुणा होगा साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कोस ए, इधर साइन ए से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा प्लस का 1, ये बचेगा लघुत्तम लेने पर, एलसीएम लेने पर। फिर आगे हम इसको अगले स्टेप लिखेंगे इसकी, ये होगी नीचे कोस ए इंटू साइन ए और ऊपर कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कोस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कोस ए प्लस 1, ये हो गया। अब हम इनको गुणा करेंगे, कोस को साइन से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, ये हो जाएगा कोस को साइन से गुणा करने पर कोस ए साइन ए, और कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर ए, और कोस को 1 से गुणा करने पर आएगा कोस ए। हमने एक साइन गलत लगा लिया, इसमें ये था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है, और ये एक माइनस का आएगा, और ये भी माइनस करना अपन को, ये भी माइनस करना है। तो अब देखो कोस ए को 1 से गुणा करेंगे तब ये आएगा माइनस का कोस ए, माइनस का कोस से आएगा। फिर साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तब हो जाएगा ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, फिर साइन ए को कोस ए से गुणा करेंगे तभी हो जाएगा साइन ए कोस ए, और फिर साइन ए को 1 से -1 से गुणा करेंगे तभी हो जाएगा माइनस का साइन ए, तभी हो जाएगा माइनस का साइन ए। फिर 1 को इन सब से गुणा करेंगे तो आगे यहाँ कर लेते हैं, 1 को साइन से करेंगे तो साइन ए प्लस 1 को कोस से करेंगे तो कोस ए प्लस 1 को 1 से गुणा करें, 1 को -1 से गुणा करेंगे तभी हो जाएगा माइनस का 1, और अपोन में बचेगा हमारे पास कोस ए इंटू साइन ए। अब एक कोस ए और एक साइन ए, एक कोस ए साइन ए और एक कोस ए साइन ए, ये मिलके हो गए 2 कोस ए साइन ए, 2 कोस ए साइन ए, एक प्लस में है, ये प्लस में कोस स्क्वायर ए, एक ये है साइन स्क्वायर ए, एक ये हो गया। ठीक है, तो हमने एक तो ये दोनों पद ले लिए, एक ये पद और ये साइन स्क्वायर का पद ले लिया। अब एक है माइनस कोस स्क्वायर है, एक ये प्लस का कोस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस में 0, एक ये माइनस साइन, एक ये साइन है प्लस का, एक ये माइनस का साइन है, तो ये भी हो जाएगा 0। फिर आखिर में बचेगा माइनस का 1, और नीचे है कोस ए, और साइन ए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं वैल्यू, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बताना पड़ेगा हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 2 साइन ए कोस ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए, तो ये 1 में से 1 जाएगा तब 0 बचेगा, ये बचेगा 2 साइन ए कोस ए बट्टे साइन ए कोस ए, और इधर से ये बचेगा क्या 2 इंटू 1/1, तो ये आएगा 2। कुल मिला के इसके उत्तर आएंगे 2। जो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है इसका, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ तक कर लिया ये हमने। अब क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन है थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड में है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। क्या है, सेक ए प्लस टेन ए और गुणा में है साथ में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो हल करते हैं हम इसको। सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन
कोस ए सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिखेंगे प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए। ये गुणा में है हमारे साथ में, इसके साथ में है 1 माइनस साइन ए, इसके साथ में है 1 माइनस साइन ए। अगला सवाल आगे यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं आगे, यहाँ देख लो आप। अब इसका लघुत्तम लेंगे, तब लघुत्तम क्या है, लघुत्तम आएगा इसका कोस ए इधर से 1 माइनस साइन ए इधर है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इधर 1 माइनस नहीं आएगा, ये आएगा 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए। चूँकि ये हो रहा है, क्योंकि ए माइनस बी और गुणा में ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा में होगा कोस ए, और आगे से चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और बराबर बचेगा कोस ए। तो इसमें ऑप्शन कोस ए ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही होगा, कोस ए। अगला सवाल है फोर्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इनको हम साइन और कोस की फॉर्म में, ये साइन और कोस की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहाँ एक सार्वसमिका होती है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर तो 1 होगा, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा 1। तो हम यहाँ एक की जगह, इस एक की जगह ये वैल्यू रखेंगे और इस एक की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो चलो करते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमने एक की जगह रख दिया, ए प्लस में है टेन स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक कोट स्क्वायर ए साथ में है प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये अगले स्टेप में हम करेंगे, इसको ब्रैकेट हटाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये टेन स्क्वायर ए और ये प्लस के टेन स्क्वायर ए, इधर ये माइनस के टेन स्क्वायर ए, ये माइनस के कोट स्क्वायर ए और ये प्लस के कोट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये बचेगा हमारे पास। तो सेक को लिखते हैं हम, सेक को ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये ऐसे हो जाएगा, पहला चौथे पहले से गुना होगा फोर्थ वाला, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए था कोस स्क्वायर ए इंटू 1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। जो ऑप्शन है डी सही होगा। आज क्वेश्चन 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिए और अगली वीडियो में करेंगे।